अभी अभी आप सभी ने हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा का परिचय सुना। लेकिन जब भी हम कोई व्यक्ति का परिचय सुनते हैं, एक लेवल का परिचय होता है, नाम, स्थान, कर्तव्य। दूसरा लेवल का परिचय होता है उसकी पर्सनालिटी, उसकी एनर्जी की क्वालिटी। नहीं, वो भासना आती है वो व्यक्ति से। तो आपको परमपिता परमात्मा से कौन सी भासना आएंगी? वो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, नॉलेज का, ज्ञान का सागर है और अति पवित्र है। परमात्मा की ऐसी एनर्जी है जो बिल्कुल साफ, क्लीन, प्योर। परमात्मा को कोई नेगेटिव विचार आएंगे क्या? आपको कोई भी बदबू तो परमात्मा से तो आएंगी नहीं ना। अभी हमको उस मंजिल तक पहुंचना है कि हम परमपिता परमात्मा से संबंध रखें। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो पहला क्वालिफिकेशन चाहिए कि खुद की मनसा को हम पॉजिटिव रखें। देखो, हमारे मन में इतने सारे विचार चलते रहते हैं सारे दिन पे, और जो विचार होते हैं, हम ज्ञान मार्ग में एक शब्द, बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं, संकल्प, थॉट। तो हमारे जो संकल्प होते हैं वो, उसके पीछे एक एनर्जी होती है। नेगेटिव संकल्प होता है तो इसके पीछे नेगेटिव एनर्जी होती है ना। कई काम या क्रोध या लोभ या मोह, कई प्रकार की एनर्जी होती है। पॉजिटिव संकल्प होता है तो इसके पीछे क्या होता है? कई गुणों की खुशबू होती है, शुभ भावना होता है, शुभ कामना होती है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं हमारे जीवन में कि हमारे संकल्प या विचार पॉजिटिव रहे, हमको नेगेटिविटी से दूर रहना है। लेकिन कभी कभी वो अभ्यास में हम फेल भी हो जाते हैं ना। हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, चलो मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन इसके पीछे जो एनर्जी है वो बदलती नहीं है। हमारे संकल्पों में भी इतने वैरायटी होते हैं। आप देखो, एक प्रकार का आपका संकल्प है, वो तो डेफिनेटली सभी जानेंगे, पूरे नेगेटिव की क्वालिटी के, कामी, क्रोधी, किसके ऊपर वार करना, किसके साथ नफरत करना, जेलसी के संकल्प, कंपैरिजन के संकल्प, एक दोनों के बीच में कंपेयर करना, या किसी की गिलानी करना मन से। इतने सारे, इसने क्या किया, उसने क्यों किया, उसने कैसे किया, ये एक लेवल के संकल्प होते हैं। और इन संकल्पों से जो एनर्जी बनती है वो आपकी मन की शक्ति को खत्म करती है। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? ऐसे विचार और संकल्प किया जाए जो हमारी मनसा की शक्ति बढ़े। अभी कौन से संकल्प आपके हाथ में है जो उस संकल्प या विचार से आपकी मानसिक एनर्जी बढ़ती है, ये देखना है। अब पूरे सारे दिन के लिस्ट, थॉट्स की लिस्ट चेक करो। कई ऐसे विचार होंगे जिससे एनर्जी बनती है, बहुत थोड़े विचार होंगे। वो ज्यादा जो आपके संकल्प और विचार है उनसे आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। आपने ज्यादा कुछ किया भी नहीं है दिन में, लेकिन दिन के अंत में फीलिंग आएंगी, मैं थक गई हूं, अभी मुझे और कुछ सोचना नहीं है, अभी छोड़ दो। सही बात है ना? तो इसमें हमको बहुत एक प्रकार की संकल्प की मैनेजमेंट चाहिए। पहला है तो पूरा फुल स्टॉप रखना है नेगेटिव संकल्पों को। देखो, आपके घर में कोई कचरा फेंके तो आप क्या करेंगे? सफाई करेंगे ना।
हाँ? फिर कल उठ के दोबारा कोई खिचड़ा फेंके तो क्या करेंगे? दोबारा सफाई करेंगे ना। तीसरी बारी कोई करेगा तो आप उसके पास जाके बोलेंगे आप ये नहीं मत करो, मेरे घर में आप क्यों खिचड़ा फेंक रहे हैं, ऐसे बोलेंगे ना। और आप पूरा कोशिश करेंगे कि वो कर्तव्य बंद किया जाए। तो सेम प्रिंसिपल, आपका मन जो है वो एक घर है, एक कमरा है, तो आप किचरे को अंदर क्यों अलाउ कर रहे हो? किचरे वाली बात को क्यों अंदर अलाउ कर रहे हो? ये आपकी गलती हुई, किसी और की गलती नहीं है। तो नेगेटिव संकल्प या विचार को, जिसके पीछे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की एनर्जी है, उसके लिए दरवाजा बंद है, नो एंट्री साइन लगा दो। सिंपल बात है, उस ट्रैक पे जाना ही नहीं है। अभी दूसरा लेवल संकल्पों का, और वो है हमारे जो साधारण संकल्प, हम इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डिनरी थॉट्स। वो संकल्प वो है कि समझो आपकी कोई दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप माता हो, बच्चों की संभाल करनी है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आपका कोई प्रोजेक्ट है, कुछ कमाई करनी है। जिस प्रकार का आपका रोल है जीवन में, उस प्रकार से तो आपकी बुद्धि चलेंगी ना। मुझे ये करना है, ये करना है, बच्चों को स्कूल से लेकर के घर पे ले आना है, चलो मुझे ये बिजनेस में डेडलाइन है, या पढ़ाई में मुझे ये करना है। ये भी संकल्प, इस लेवल के संकल्प टू मच होते हैं ना, तो मन को एक भारीपन होता है। तो साधारण संकल्प, ये संकल्प जरूरी है, क्योंकि जो जीवन भर में हमारा जो रोल है, हमारी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए थोड़े संकल्प तो रचने होते हैं, ज्यादा नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं, सारा दिन मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, सोच सोच करके ही थक जाते हैं। अरे भल करना है तो पूरा लिस्ट बनाओ, क्या करना है, और शुरू करो। 10 संकल्प क्यों रचते हो एक कार्य के लिए? सिंपल बात है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा संकल्प हम करते हैं, वो भी एक मन के ऊपर एक बोझा बनता है, बर्डन बनता है। फिर तीसरा लेवल, और वो है व्यर्थ संकल्प। जो संकल्प आवश्यक नहीं है, ज्यादातर ज्यादा देखा जाए तो 70% के जो हमारे संकल्प या विचार है वो आवश्यक नहीं है। समझो आप ट्रेन या बस में बैठे हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और आप उसके ऑपोजिट बैठे हैं। तो जैसे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? उसके पीछे का जो न्यूज़पेपर है वो आप पढ़ रहे हैं ना। कभी कभी हम ट्रेन में बैठे होते हैं, आंखें इस तरफ जाती है, इसने क्या पहना है, इसके जूते कैसे हैं, इसकी हेयर स्टाइल कैसी है, इसके कपड़े कैसे हैं। हाँ, आप यहाँ पर भी बैठे हुए आपकी मनसा बाहर होंगी, अभी खाने का टाइम है, भूख लगी है थोड़ी, नहीं होगा ना। हाँ, ये मन की एक विशेषता है कि कभी कभी एक जगह पर टिक करके बैठेंगी नहीं, घूमता रहेगा, अपना खुद की शॉपिंग कर लेंगे, यहाँ जाकर के इसको देखो, उसको देखो, इसका विचार करो। अरे इसमें आपका क्या जाता है? इसको हम कहेंगे वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प। और क्या है, जैसे कोई पानी का ग्लास में लीकेज होता है ना, होल होता है, धीरे 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 हमारी एनर्जी ड्रेन होती जाती है। फिर हमको पता नहीं चलता है हमको थकान क्यों आती है, मूड ऑफ क्यों हो जाता है, व्यर्थ संकल्प के कारण। चिड़चिड़ापन क्यों आता है, व्यर्थ संकल्प के कारण। क्योंकि जब आत्मिक शक्ति नहीं होती है तो अंदर से सब कुछ जैसे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता है, व्यर्थ संकल्प के कारण। व्यर्थ जो संकल्प होते हैं वो शरीर के बैलेंस को भी अफेक्ट करते हैं। तो जो छोटी छोटी बीमारियां, समझो आप अभी माउंट आबू जाएंगे, ऊपर देखेंगे तो माउंट के ऊपर चढ़ना होता है ना, तो बीच बीच में वो अंदर से घबराहट होंगी या कुछ चक्कर आएगा। हाँ, ये शरीर का जो बैलेंस है वो अफेक्ट हो रहा है।
सारे पूरे जो हमारे डिजीजेस है दुनिया में, हम इंग्लिश शब्द कहेंगे साइकोसोमैटिक, माना उसका बीज है हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे अपने अंदर संकल्प या विचार में। इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर चौथा सब्जेक्ट आया, चौथा लेवल आया संकल्पों का, पॉजिटिव संकल्प। अभी आप अभी बैठ करके चेक करो, सारे दिन भर में कितने पॉजिटिव संकल्प क्रिएट किए आपने, कितने संकल्प क्रिएट किए जिसके पीछे एक शुभ भावना है किसी के प्रति, एक शुभ कामना है किसी के प्रति। वो संकल्प इतने मीठे होते हैं, एक संकल्प से ही जैसे मन तृप्त होता है। नहीं, कभी कभी अंदर से अच्छी शुभ भावना पैदा होती है तो आपको अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, आती है ना। नहीं, किसी के प्रति एक अच्छा गुड विश रखे तो आप खुद, आपको एक प्रकार की संतुष्टता महसूस होती है। तो हम हमारे संकल्पों के द्वारा हम खाली हो जाते हैं और संकल्पों के द्वारा हम तृप्त होते हैं। तो संकल्पों का मैनेजमेंट जरूर चाहिए। साइंस द्वारा, विज्ञान द्वारा कहा जाता है कि सवेरे के समय जब भी आप उठो तो जो पहले जो 10 मिनट है, जैसे आंख खुलती है उसके बाद जो पहले पहले जो भी आप संकल्प या विचार करेंगे, वो 10 मिनट के अंदर वो संकल्प या विचार आपके पूरे दिन भर अफेक्ट होगा। इसका इतना महत्व है। तो आप सुबह को जब उठते हो तो कौन से विचार लेकर के उठते हो? पास्ट के विचार, या सारे दिन में क्या करना है उसके विचार, या लोगों के साथ जो संबंध है किसी की याद आई है? तो वो जैसे विचार शुरू होंगे वो पूरी लहर आपके सारे दिन पर चालू रहेंगी। या सुबह को जब हम उठते हैं, परम पिता परमात्मा के विचार, हमारी खुद की अच्छाई के विचार, एक दुनिया के लिए एक प्रेम वाली विचार, एक शांति के विचार। आप ये ट्रायल करो थोड़ा। सुबह जैसे आप उठो सिर्फ 10 मिनट अभ्यास करो, सबसे अच्छे से अच्छे विचार उसी समय क्रिएट करो और आप देखो पूरा सारा दिन आपका मूड, आपकी जो मानसिक वृत्ति इतनी अच्छी रहेगी। एक बहुत सिंपल अभ्यास है लेकिन इसके ऊपर ध्यान चाहिए, क्योंकि संकल्प ऐसे वैसे नहीं आते हैं, ऐसे बाहर से नहीं आते हैं संकल्प। संकल्प और हमारे जो विचार है वो एक आत्मा की क्रिएशन है। अभी कई बारी हमको पूछा जाता है कि मेडिटेशन या योग का क्या संबंध है संकल्पों के साथ। हम क्यों मेडिटेशन करें? हम सारा टाइम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो हमारा लाइफ तो बदल जाएगा ना। लेकिन लोग बहुत कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जो हम ना सिर्फ संकल्प के ऊपर काम करते हैं, लेकिन संकल्प के पीछे जो एनर्जी होती है उसको परिवर्तन करते हैं। क्योंकि जब तक आपकी अंदर की एनर्जी परिवर्तन नहीं हुई है तब तक आपके संकल्प भी परिवर्तन नहीं होंगे। चलो थोड़े समय के लिए आप जैसे अपने आप को इंजेक्शन दे देंगे, मैं अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं यहां जा सकता हूं। जैसे कोई कमजोर आदमी होता है ना, उसको इंजेक्शन दिया जाता है थोड़े समय के लिए, तो थोड़े समय के लिए वो अपने आप को शक्तिशाली समझता है। लेकिन जब वो आप संकल्प स्टॉप करेंगे ना तो वापस क्या होंगे? वो कमजोरी की फीलिंग्स वापस आ जाएंगे। नहीं, तो इसीलिए मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जो हम बिल्कुल संकल्प के पीछे जो एनर्जी होती है, वास्तव में वो आत्मिक एनर्जी होती है, उसकी हम पावर लेते हैं। हम आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी हम संकल्प क्रिएट करेंगे वो शक्तिशाली होंगी। ये समझ में आई बात? ये अभ्यास के बिना आपके संकल्प या विचार शक्तिशाली नहीं रह सकते हैं लंबे समय के लिए। थोड़े समय के लिए आप बातें करते रहेंगे, लेकिन आपको कांस्टेंट पीस चाहिए ना। आपको सिर्फ
एक दो घंटे के लिए नहीं चाहिए ना, या एक दो मिनट के लिए नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए ये जो मेडिटेशन का अभ्यास है कि हम बैठ करके इस देह से डिटैच, न्यारे होते हैं। ये कौन सी एनर्जी इस शरीर को चलाती है? एक बहुत प्योर पवित्र एनर्जी है। ये भ्रुकुटी के बीच में बैठी हुई आत्मा है। तो जब ये वो फीलिंग्स हम क्रिएट करते हैं, मैं कैसी आत्मा हूं? मुझ आत्मा में शांति भरी हुई है। मैं एक शांत चित्त आत्मा हूं। और उस शांति से जब वो स्मृति आती है कि मैं कौन हूं इस शरीर के पीछे, मैं कौन हूं इस शरीर को चलाने वाली, उस शक्ति में शांति भरी हुई होती है, प्रेम भरा हुआ होता है, ज्ञान भरा हुआ होता है। तो मेडिटेशन द्वारा हमको ये शक्ति को बढ़ाना है।